रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? नमस्कार। देखिए, परेड, झांकियां और तिरंगे का वो सम्मान, ये तस्वीरें तो हम सबके जहन में बसी हैं, है ना? पर कभी सोचा है इस दिन का असल मतलब क्या है? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि गणतंत्र आखिर होता क्या है। फिर हम 26 जनवरी की खास कहानी में गोता लगाएंगे, राजपथ पर होने वाले उस शानदार जश्न को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि यह दिन हमें हमारे संविधान की याद क्यों दिलाता है। और आखिर में इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले इस दिन के नाम को ही पकड़ते हैं, गणतंत्र। आखिर इस एक शब्द का मतलब क्या है? तो सवाल उठता है, आखिर हम गणतंत्र दिवस मनाते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस दिन का जश्न है जब भारत ने, आप सोचिए, अपने शासन का पूरा तरीका ही बदल दिया था। देखिए, गणतंत्र का जो सबसे बड़ा और मूल विचार है ना, वो ये है कि असली पावर, असली शक्ति वो जनता के हाथों में होती है। मतलब शासन किसी राजा या रानी की विरासत नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें हम सब मिलकर चुनते हैं। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ है राजा का शासन, जहां सत्ता विरासत में मिलती है और नागरिक सिर्फ प्रजा होते हैं, और दूसरी तरफ है जनता का शासन, जहां नेता चुने जाते हैं और नागरिकों के हाथ में ही असली पावर होती है। बस यही फर्क है। अच्छा, इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। स्कूल के चुनाव याद है? जैसे सारे स्टूडेंट्स मिलकर अपना क्लास मॉनिटर चुनते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही एक गणतंत्र में देश के लोग मिलकर अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। मतलब सारी शक्ति का सोर्स जनता ही है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि गणतंत्र क्या है, पर एक सवाल अब भी है, 26 जनवरी ही क्यों? आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, है ना? तो फिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? चलिए इसका जवाब इतिहास में ढूंढते हैं। देखिए, ये कहानी एक दिन की नहीं है। इसकी जड़ें तो 1930 तक जाती हैं, जब पहली बार पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में हमारी संविधान सभा ने दिन रात मेहनत की और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब यह संविधान लागू हुआ और भारत एक सच्चा गणतंत्र बना। तो बात यह है कि 26 जनवरी की तारीख को यूं ही नहीं चुना गया था। इसे जानबूझकर चुना गया ताकि उस पूर्ण स्वराज वाले दिन की याद को सम्मान दिया जा सके। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक तरह से उस पुराने सपने को पूरा करने जैसा था। तो हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी एक तरह से हमारे भारतीय संविधान का जन्मदिन है ना? कमाल की बात। ये वो दिन है जब देश ने ऑफिशियली उन कानूनों और उसूलों पर चलना शुरू किया जिन्हें खुद उसी के लोगों ने मिलकर बनाया था। और इतने बड़े, इतने ऐतिहासिक दिन को भला ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? इसी दिन को याद करने के लिए हर साल राजधानी दिल्ली में एक ऐसा जश्न होता है जो पूरे देश की एकता और ताकत की मिसाल पेश करता है। ये सिर्फ एक परेड नहीं होती, ये एक जीता जागता उत्सव है। सबसे पहले राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, फिर शुरू होती है परेड। हमारी सेना के जवान, पुलिस, कैडेट्स एकदम ताल से ताल मिलाते हुए। फिर आते हैं अलग अलग राज्यों की झांकियां, और आखिर में आसमान में हमारी वायुसेना का वो फ्लाई पास्ट, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हाँ, ये जश्न सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहता, पूरे देश में इसकी धूम होती है। स्कूलों में बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। रात में सरकारी इमारतें तिरंगे के रंगों से जगमगा उठती हैं। मतलब देश का कोना कोना इस राष्ट्रीय पर्व में डूब जाता है। पर इन सब झांकियों और परेड के पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे संविधान की, वो किताब जो हम सबको अधिकार भी देती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बताती है। सच पूछिए तो यही इस दिन का असली सार है। ये हमें हमारे मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है और साथ ही एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं ये भी बताता है। एक तरह से ये अधिकार और कर्तव्य दोनों को याद करने का दिन है। और पता है, ये दिन हमारे गणतंत्र के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को भी दिखाता है। पहला है एकता, जो इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाती है। दूसरा है विविधता, जो हमारी संस्कृति की झलक देती है। और तीसरा है लोकतंत्र, जो दुनिया को हमारी ताकत का पैगाम भेजता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे जश्न से,
इस पूरे दिन से हम क्या सीख सकते हैं? क्या टेक अवे है हमारे लिए? सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। ये हमें बताता है कि ईमानदारी और सेवा भाव से एक अच्छा नागरिक बनना ही देश को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, और ये कि देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी एक भूमिका है। और आखिर में सबसे बड़ी बात, हमारा देश असल में जनता का है। हम सब मिलकर ही इसे मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, गणतंत्र कोई सरकार नहीं, गणतंत्र हम लोग हैं। और इस देश की ताकत हम सब में है, जब हम सब एक साथ होते हैं। जय हिंद। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।